जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 मुखर में पढ़ लें। तो यहाँ पर जैन धर्म और दर्शन में हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ठीक है। जैन दर्शन को समझने के बाद हमें जीव की सिचुएशन पता चली। जीव कर्म बांधता है अपनी अज्ञानता से और संसार के काल चक्र में फंसा रहता है, जन्म मरण करता रहता है। ठीक है। तो वो जो जीव है वो कर्मों से कैसे छूटे उसकी व्यवस्था बताई जा रही है कि हमने आज तक सिर्फ बांधे हैं कर्म। अब अगर जब हमें ये ज्ञान हो गया कि हमने कर्म बांध रखे हैं तो हम क्या करें, है ना। स्वाध्याय का यही तो फल है हमें कि हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है, आगे क्या करना है। अभी तक जो हो गया सो हो गया। अनंत काल हमने जन्म मरण के चक्कर में निकाल दिया, लेकिन क्या आगे भी हम अनंत काल ऐसे ही बिताना चाहते हैं या कुछ डिफरेंस लाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम सब ने लेट से मन बना लिया कि नहीं नहीं, अब हमें अनंत की यात्रा तो नहीं करनी है। ठीक है। तो क्या करें उसके लिए दो उपाय बता दिए गए थे। एक तो गृहस्थ आश्रम और एक मुनि धर्म। ठीक। मुनि धर्म हमारे लिए आज की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम सब ने कुछ कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। एज अ गृहस्थ हम सब ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली। ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर तो धर्म था ही नहीं, हमारे परिवार में धर्म नहीं था और हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी इस बारे में, हमने शादी कर ली, घर बसा लिया, अब बच्चे और परिवार में इतना उलझ गए कि हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है ना। कुछ कह सकते हैं कि हमारे उस तरह के निमित्त नहीं मिले, इसलिए हमें सही ज्ञान नहीं था, इसलिए हम उलझ गए, है ना। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो गृहस्थी से छूट कर और अब जिस अवस्था में हम हैं वहां से और आगे बढ़ने की सोच करें। ठीक है। चाहे तो हम जब मर्जी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि अगर आपने एक बार गृहस्थी एक्सेप्ट कर ली तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से, और गृहस्थ की जिम्मेदारी कब पूरी होती है, जब वो अपने बच्चों के जो उसने अपने जो इमीडिएट बच्चे हैं उनके लिए, जैसे पहले के टाइम में तो उनकी शादी हो जाए, उनके करियर में वो अच्छे से लग जाए, दैट्स इट, है ना। ऐसा नहीं कि अब उनके बच्चे के बच्चे भी सेटल डाउन हो जाए तो हम जाके तब जाके फ्री होंगे, नहीं। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? जब तक हमारे अपने बच्चे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अब बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी हमारे उन बच्चों की है, हमारी नहीं है। ठीक। तो हम क्या करें फिर? हम फिर उस समय पर कहा कि गृहस्थ अब जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया तो कुछ लोग पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं कि हम जब मुक्त हो जाएंगे ना तो हमें क्या करना। राइट। तो वो मुक्त होने के लिए तैयारी पहले से भी कर सकते हैं और मुक्त होने के बाद भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। उस तैयारी को कहा प्रतिमा। ठीक। कि हमने गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, हमसे मुनि धर्म या आरिका धर्म नहीं उस समय अ, करते हुए बन रहा था, वो हमें मुश्किल लग रहा था।
गृहस्थ मार्ग इजी लग रहा था, तो हमने गृहस्थ मार्ग को चुन लिया। लेकिन गृहस्थ मार्ग हमारी आत्मा का कल्याण कर देगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें हम उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, है ना, और विरोधी हिंसा, ये तीन हिंसाएं करते हैं, सिर्फ एक संकल्पी हिंसा से बचते हैं। तो उन तीन हिंसा का पाप हमें निरंतर लगता रहता है गृहस्थ आश्रम में, राइट। अब इतने वर्षों तक हमने जो गृहस्थ आश्रम को पालन किया, तो उतनी टाइम तक हमें इन हिंसाओं का पाप लगता रहा। पास्ट में जो करके आए वो तो है ही है, फर्दर भी हमने बहुत सारे कर्म इस भव में भी बांधे, राइट। तो गृहस्थ आश्रम चुनने के बाद भी क्या हमारे पास कोई उपाय ऐसा है कि हम अपने आत्मा का कल्याण कर सके? लेट से अभी हम रेडी फिर भी नहीं है मुनि धर्म या आर्यिका धर्म के लिए, तो क्या करें? तो उसके लिए कहा कि जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों से पूरित हो जाएं, आपके अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी थी आपने उन्हें खड़ा कर दिया अपने पैरों पर, समझने के लायक हो गए, अपने कॉलेज, अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने अपना करियर अच्छा बना लिया, अब आप उनकी चिंता मत करें, है ना। अब आप अपने आत्मा की चिंता करें, जिसको आपने बिल्कुल भुला कर रखा है ना। अनंत काल तो हमने बिता दिया, लेकिन अब जो समय मिला है, जिसमें थोड़ा सा जैन कुल मिल गया, स्वाध्याय के लिए शास्त्र जी मिल गए, है ना, ऐसा साधर्मी भी मिल गए, जो आपस में चर्चा करके हमें रियलाइज करा दे कि हमें करना क्या चाहिए, राइट। तब हम फिर भी ना करें तो वह हमारा प्रमाद होगा, और फिर हम अनंत की यात्रा में फिर से उलझ जाएंगे। फिर ये मौका कब मिलेगा? नो वन। तो क्या करा जाए? तो उसके लिए कहा कि हम पहले मन को बनाएं, राइट। प्रतिमा क्या रहती है? प्रतिमा उम्र भर के लिए, कोई भी चीज, नियम, व्रत आदि उम्र भर के लिए, मरण समय तक के लिए लिए जाते हैं। तो उससे पहले कुछ चीजें इन्हीं में से हम चाहें तो प्रैक्टिस के लिए, उससे पहले जबकि हम प्रतिमा ले, इन्हीं में से, इन 11 प्रतिमाओं में से किसी को भी उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उस समय पर हमें इन्हें क्रम पूर्वक प्रैक्टिस करना हो ऐसा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रतिमा लेते हैं तो 1 2 3 ऐसे कर कर ही लेते हैं। तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हमें तो थर्ड अच्छी लग रही है, हम थर्ड लेंगे, हम पहली दूसरी नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हम अगर मुनि बनते हैं तो 28 के 28 मूल गुणों को हमें पालन करना होगा। हम ये कह दें कि 25 तो हमें ठीक लग रहे हैं, 3 नहीं अच्छे लग रहे, तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो इसी तरह से प्रतिमा के केस में भी 1 2 3 करके 11 प्रतिमाएं का ऑप्शन है। कोई जितनी मर्जी स्टार्टिंग में 1 2 ले सकता है, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जी लेना होगा तो उम्र भर के लिए। इसमें कोई छूट नहीं रहती कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो छूट ले ले क्या, हम बीमारी सीमारी में छूट ले ले क्या, नहीं। जब प्रतिमा ली जाती है तो उसमें कोई छूट नहीं रहती, अनलेस कि आपने जिससे ली है वो आपको कुछ छूट दे दे या प्रायश्चित दे दे, तो अलग बात है, ठीक है। तो उसके लिए फिर अभी तो हम रेडी नहीं है, ऐसा मन में आ जाए तो ठीक है। तो उसके लिए अगर मन में ऐसा कुछ आता है तो हम पहले प्रैक्टिस स्वरूप उस चीज को करना शुरू करें। छोटे छोटे नियम, उपवास, नियम, व्रत जो है वो इसी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कहने में आ जाता है कि हम तो बहुत उपवास करते हैं, हम तो बहुत व्रत नियम लेते हैं, हमने ये छोड़ रखा है, हमने वो छोड़ रखा है, लेकिन उतने छोड़ने से काम नहीं चलेगा, अनलेस कि हम उसको जीवन भर के लिए छोड़े। कोई भी नियम अगर हम जीवन भर के लिए छोड़ते हैं, तब जाकर वो हमारी आत्मा के लिए कार्यकारी होता है। नहीं तो क्या होगा, हमने 6 महीने का लिया और फिर से चालू कर दिया, है ना। तो फिर से चालू कर दिया तो हो सकता है अब उसमें आसक्ति और बढ़ जाए, जो चीज छोड़ी थी, अब हम 6 महीने की जो कमी है अब उसको और ज्यादा पूरा करने में लग गए, कि 6 महीने से नहीं खाया, हमें तो बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आसक्ति उसमें बढ़ सकती है, इसलिए कहा कि जीवन भर के लिए छोड़ दो, तब जाके उसमें इच्छा खत्म होगी, उसमें मन लगना बंद होगा, ठीक है ना।
यही कारण है। तो अगर हमने मद्य मांस मदिरा मदिरा का सेवन छोड़ना है तो जीवन भर के लिए, राइट। ऐसा नहीं कि हम 1 साल का त्याग ले लें, राइट। यहाँ पर तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने थोड़े टाइम के लिए लिया हो। जो भी है, जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे फ्यूचर में, तो मद्य मास मधु, ये तो अपने का जीवन भर का त्याग होता ही होता है हर जैन का, ठीक है ना। नहीं तो उसने अपना जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ कर दिया, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके आज कहने को आ जाता है, अरे इन्वायरमेंट ही ऐसा है, हम क्या करें, सब फ्रेंड्स करते हैं तो हमें भी, है ना। ये तो हमारी चॉइस है ना, हमने कैसे फ्रेंड बना रखे हैं, राइट। जो हमें फोर्स करे मधु मदिरा के लिए, ऐसे फ्रेंड्स रखना चाहिए, या ये बहुत छोटा पीरियड हमें मिला है अपने आत्मा के कल्याण के लिए, और उसमें हम ऐसे फ्रेंड्स की चॉइस करें जो हमें साधर्मी के रूप में अच्छी बातें बताए, ठीक है ना। तो ये चॉइस हमारी है, ठीक। तो जो जैन धर्म और दर्शन है वो हमें अब बता रहा है कि हम आचरण में कैसे लाए, ठीक। तो हमारे आचरण में कैसे आएगा, तो हमें बताया गया कि ठीक है, प्रतिमाएं धारण करो, उसकी प्रैक्टिस, एज एज आई सेड, कि अगर हम प्रतिमा के लिए अभी रेडी नहीं है तो इट इज ओके, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में जरूर लाएं, ठीक है ना। किसी भी रूप में लाएं लेकिन लेके आए। तो हमने 2 प्रतिमाओं की बात कर चुके थे। पहली थी दर्शन प्रतिमा। अच्छा, अभी अणुव्रत चल रहे हैं। हम्म, अभी हम सेकंड प्रतिमा की बात चल रहे हैं। सेकंड प्रतिमा में 12 व्रत रहते हैं, ठीक है। उन 12 व्रतों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो 12 व्रत यानी सेकंड प्रतिमा, जो कि हमारा व्रत प्रतिमा आती है, ठीक है। पहली थी दर्शन प्रतिमा, जिसमें सम्यक दर्शन को और ज्यादा दृढ़ करने की बात की जाती है, ठीक। जो खाना है मर्यादा में लेना है, सोले का खाना इत्यादि, ठीक। फिर व्रत प्रतिमा में क्या था, व्रत प्रतिमा में जो 12 व्रत है गृहस्थ के, उनको पूरे जीवन भर पालन करना, ठीक है ना। तो अणुव्रत, 5 अणुव्रत आ जाते हैं उसमें। तो अणुव्रतों की पूरी जानकारी थी। फिर गुणव्रत, 3 गुणव्रत की चर्चा की थी, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ठीक। और अब जो चर्चा चल रही है वो शिक्षा व्रत की। शिक्षा व्रत में 5 आते हैं, ठीक है। सामायिक, प्रोषद उपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, 4, सॉरी, ठीक है। तो 4 शिक्षा व्रत। इसमें जो सामायिक है और जो थर्ड सामायिक प्रतिमा है, उन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब सेकंड प्रतिमा ली जाती है तो सामायिक की प्रैक्टिस रूप ली जाती है, ठीक है। सेकंड प्रतिमा में हम सामायिक की प्रैक्टिस करते हैं। जब थर्ड प्रतिमा ली जाती है तब उसका निरतिचार 3 टाइम हर दिन पालन करा जाता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, है ना। आपको कितनी भी नींद आ रही हो, कोई भी आपके घर में आया हो, है ना, तो उससे मैटर नहीं करता। आपको सामायिक का समय पर सबको चाहे अनाउंस कर दो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन सामायिक के समय सामायिक करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो सेकंड प्रतिमा में सामायिक शिक्षा व्रत है, उसमें और सामायिक प्रतिमा में डिफरेंस है। ऐसे ही प्रोषद उपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत, ठीक। तो हमने सामायिक के बारे में पढ़ा था, प्रोषद उपवास के बारे में पढ़ लिया था। भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग उपभोग परिमाण, परिमाण मतलब सीमा बना लेना, लिमिट क्रिएट करना, ठीक। तो भोग और उपभोग, भोग मतलब क्या होता है, जो चीजें एक बार कंज्यूम कर कर छोड़ दी जाती है। जैसे भोजन है, एक बार खाया, हम दोबारा तो नहीं खा सकते ना सेम भोजन, खत्म हो गया वो तो, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बार बार कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कपड़े, बुक्स, है ना, कुर्सी मेज। तो उसको क्या कहते हैं, उपभोग,
जो एक बार यूज होने पर वेस्ट हो जाए, फूल आदि की माला है, एक बार यूज करी उसके बाद दोबारा यूज में नहीं आ सकती, तो वो भोग कहलाती है। और उपभोग जो दोबारा रिपीट करा जा सके, उपभोग, तो उसमें परिमाण करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जैन दर्शन जो है वो, भले ही ऐसा लगता हो कि इसमें तो हर चीज में व्रत उपवास रखे रहते हैं, हर चीज में व्रत छोड़, ये छोड़ वो छोड़, राइट, लेकिन आप ये भी तो समझे कि जैन दर्शन जो है, धर्म जो है, वो आत्मा प्रधान है। ठीक है। आत्मा का कल्याण कैसे हो, शरीर के कल्याण की बात नहीं कर रहे। जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो कल्याण किसका चाहते हैं, शरीर का। हमें कोई चीज कैसे मिल सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या और भी लॉज की जब बात की जाती है, हमें कोई चीज मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो किसके लिए, ये सब शरीर के लिए, राइट। लेकिन जैन दर्शन बात करता है आत्मा के लिए। तो जो भोग उपभोग है वो किसके लिए होता है, शरीर के लिए होता है, राइट। तो जब तक उस शरीर की सेवा कम नहीं करेंगे तब तक आत्मा पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कहा कि भोग उपभोग की जो सामग्री है उसमें लिमिट लगा लो, नहीं तो ध्यान इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो उसका पर्पस क्या था, निराकुलता, है ना। एक चीज हमने छोड़ दी कि हमें तो खानी ही नहीं, तो अब वो कितनी भी सामने आ रखी रहे या कितना भी लोग उसके लिए भाग रहे हैं, है ना। कई बार लेट से, अगर आपने मद्य मास मदिरा का नियम है ना, और कहीं पर बहुत बड़ी सेल लग गई लेट से मदिरा के बारे में, अल्कोहल पर बहुत ही भयंकर डिस्काउंट लग गया, राइट। आपको क्या उसके लिए आकुलता होगी, कभी भी नहीं होगी कि मैं भी भागूं सब काम छोड़कर कि वहां पे बहुत बड़ी सेल लगी है, राइट। लेकिन क्योंकि अभी हमने वस्त्र आदि की नियम नहीं लिए, तो लेट से वही चीज अब वस्त्र आदि में सेल लगी हो या कोई और चीज में बहुत बड़ा डिस्काउंट हो, तो हमारा लोभ लालच क्या करता है कि छोड़ो सब कुछ, है ना, मंदिर तो रोज जाते ही रहते हैं, आज तो ये सेल पहली साल की सबसे बड़ी सेल है, पहले इसमें चले जाते, मन भटक जाएगा, है ना। तो ये जो परिमाण होने से हमें अपनी प्रायोरिटीज याद रहती है, निराकुलता अंदर में रहती है कि हमें तो करना ही नहीं, ठीक है ना। और सामाजिक सद्भाव क्या कहा, अगर हम अपने लिए लिमिट बना लेते हैं तो वो चीज अब दूसरे के काम आ सकती है ना। जब तक हमने लिमिट नहीं बनाई थी तो हम अपना घर भर रहे थे, लेट से आज हमने लिमिट बना ली, है ना, और हमारे पास कुछ चीज उस लिमिट से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे के यूज के लिए डोनेट करें, राइट। पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही लिमिट बनाई, अब हमें पता चल गया हमारे पास इतना सामान एक्स्ट्रा है या कुछ नया लाना है, तो पहले पुराने को डोनेट कर दे। तो इससे क्या हुआ, सोशल जो है सद्भाव एक बनना पॉसिबल है ना। तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। दोनों दृष्टियों से उपयोगी है, क्योंकि इस व्रत के हो जाने पर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, संचय और उपभोग बंद हो जाता है। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, कई बार हमें ये ज्ञात ही नहीं रहता कि हम चीजों को बस इकट्ठा करने में लगे हैं, चाहिए भी नहीं, और जस्ट बिकॉज की सेल लगी थी या कोई दे गया था, हमने रख ली, है ना। वो हमें काम भी नहीं आने थी लेकिन हमने रख ली। अब वो घर में किसी एटिक में पड़ी है या कहीं अलमारी में पड़ी है, सालों हो गए, और बस हम उसे एक बार निकालते हैं, जैसे इंडिया में रहता था, दिवाली पे निकाला, साफ सफाई की, वापस रख दी, ठीक है ना। तो ये चीज से भी हम बचे, अनावश्यक वस्तु का संग्रह ना करके, चीज यूज में आ रही है तो रखे, नहीं तो गिव कर दे, गिव अवे, है ना। इससे गृहस्थ अनावश्यक खर्च और आकुलता से बच जाता है, तथा एक जगह अनावश्यक वस्तु का संग्रह न होने से दूसरे के लिए वह सुलभ हो जाती है ना। हो सकता है वो चीज हमारे काम ना आ रही हो, किसी और के काम आ सकती है। तो इससे क्या है, अंदर में दूसरे के हेल्प का भाव जो है
एक सौहार्द का भाव, साधर्मी का भाव बना रहता है कि मेरे काम नहीं आ रही, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, है ना। तो वो चीज भी, वो भाव भी अंदर में बना रहना बड़ी बात है। ठीक। तो उसके लिए वो भाव बना रहे हमारे अंदर, तो उसके लिए भी ये परिमाण व्रत जो है यूज में अच्छा रहता है। ठीक। अनावश्यक मांग न होने के कारण समाजवाद में यह व्यवस्था बहुत ही उपयोगी है कि वस्तु व्यक्ति अपने उपयोग की ही वस्तु का संग्रह करे। किसी एक के पास अनावश्यक वस्तु का संग्रह होने से दूसरे उसके उपभोग से वंचित हो जाते हैं, है ना। हमारे पास चार चीजें पड़ी हैं और एक पर्सन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन कह लो नहीं ला पा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास तो चार है और वो दूसरे पर्सन को जरूरत है लेकिन वो ला नहीं पा रहा है। तो अगर हम उसको कहें कि अरे हमारी तो लिमिट है, हम और नहीं यूज कर सकते, तुम रख लो, तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। आप ये कह के दें कि अरे तुम नहीं खरीद पा रहे, ऐसा करो हमसे ले लो, है ना। तो उसमें क्या है, दूसरे का ईगो हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमारी तो लिमिट है, हमें तो देनी ही है, हम किसी और को दे, इससे अच्छा आप यूज कर लो, है ना। तो उसको शायद बुरा भी ना लगे और उसके काम भी आ सकती है। तो एक तरह से ये साधर्मी का उपकार भी हो सकता है। परस्पर उपग्रह उपग्रह जीवा नाम वाली कहावत भी सार्थक हो जाएगी, सूत्र जो बताया गया, है ना। तो इस तरीके से अपना भी फायदा है कि हमारा मोह कम हो रहा है और दूसरे की चीज काम आ रही है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, यहाँ एक सवाल पूछना है कि आपने कहा कि अगर हमारा व्रत होगा तो हम ऐसा कह पाएंगे। अगर हमारा व्रत नहीं है लेकिन अगर हमें लगे कि दूसरे को इसकी जरूरत है, तो हम ये बहाना करके भी दे सकते हैं कि भाई हमारी लिमिट है इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं, तो क्या कि। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, उससे बस एक ही बेनिफिट मिलेगा हमें, राइट, कि हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो और बेनिफिट्स थे, हमारी आसक्ति उन चीजों में कम हो रही थी जिन चीजों का हमने परिमाण कर लिया, राइट। तो व्रत लेने से हमारे अंदर की आकुलता भी कम होती। ठीक है। किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो तो एक चीज बहुत अच्छी है ना। लेकिन व्रत लेने से हम अपनी आत्मा का कल्याण भी करते, ये चीज है, बस एडिशनल बेनिफिट है व्रत का। अदरवाइज हमें दिख रहा है दूसरे को इसकी जरूरत है और हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर हम ये कहेंगे कि हमारा तो परिमाण है, आप ले लीजिए, तो वो ले सकता है, बुरा भी नहीं मानेगा, तो इसमें असत्य का दोष नहीं लगेगा। असत्य का भी दोष नहीं लगेगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। जो मनुष्य भोग और उपभोग के साधनों को कम करके अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता है, उसका खर्च भी कम हो जाता है ना। अननेसेसरी कई बार लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कमा रहे हैं, और पता चला उसमें जो है आधी जरूरतें तो वेस्ट ही हैं, एक्स्ट्रा ही हैं, जितने की हमें चीजें चाहिए भी नहीं थी और हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। कई लेडीज की या घर में ऐसी आदत होती है कई लोगों की कि चाहिए एक होती है और वो ऑर्डर 10 करते हैं, या घर में ले आते हैं 10 चीजें कि पड़ी रहेंगी, सस्ती मिल रही थी हम तो ले आए। क्या हुआ, 10 चीजों का 9 की चीज में हमने उस पैसे को ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना। अब हम जगह भी ब्लॉक कर रहे हैं, पैसा भी ब्लॉक कर रहे हैं, और दूसरे के काम आ सकती थी और हमने अपने घर लाकर रख ली। ठीक है ना। तो हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, हमें लगेगा अरे हमारा तो मंथली बजट बहुत ज्यादा है, जबकि वो इतना है नहीं, है ना। तो हमें वाकई में कितनी आवश्यकता है, हम उस पर वर्क करें। ठीक है ना। तो हमें पता चलेगा कि हमारा मंथली बजट तो जरूरत से कम है। ठीक। तो उससे हमारा जो जीवन है वो संतोष पूर्वक निर्वाह पॉसिबल है। ठीक है ना। जब हम पास्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं, विनोबा भावे आदि के, तो पता चलता है वो 10-15 चीजों में पूरा जीवन जी लेते थे। ठीक है ना। इवन बड़ी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं। गांधी जी का एग्जाम्पल है कि अ, जब उन्हें नेहरू जी ने लोटे में पानी दिया और कहा कि आप तो प्रयाग में हैं और आप खुल के पानी का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे जितना चाहिए मैं उतना लूं,
जस्ट बिकॉज कि यार रिसोर्स ज्यादा है मैं उसको वेस्ट कर दूं, डजंट मेक सेंस, है ना। मेरी आदत मुझे बिगाड़नी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही हम जब यूएस में रहते हैं, यहाँ पर हर चीज का एक्स्ट्रा मिलती है, रिसोर्स हर चीज का एक्स्ट्रा है ना। तो क्या हम ऐसा तो नहीं कि अपनी जरूरत से ज्यादा उसमें यूज कर रहे हो, है ना। लाइट 24 घंटे आती है, तो ऐसा नहीं कि पूरे घर की लाइट्स खुली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज की वेस्टेज पर भी ध्यान दें, है ना। जितना चाहिए उतना ये यूज करेंगे तो हम अपने जीवन को भी संतोष पूर्वक जी पाएंगे, और संतोष पूर्वक जीना अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा गोल है, ठीक है ना। तृष्णा घट जाने से वह न्याय और नीति का विचार करके ही अपना कार्य करता है। तृष्णा मतलब इच्छाएं, है ना। सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा मोस्टली जिसमें बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ना। महत्वाकांक्षी मतलब जिनको कहा जाता है कि गोल ओरिएंटेड कह लीजिए, या अम, अपना गोल सेट करते हैं और बस पाने में जुट जाते हैं, ठीक है। महत्वाकांक्षी कहते हैं उन्हें। तो जब महत्वाकांक्षा बहुत होती है, राइट, तो फिर उन्हें वो कैसे भी वो उस गोल को पाना पड़े, उसमें वो फिर न्याय और नीति का ध्यान नहीं रखते, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इच्छाएं कम होंगी, महत्वाकांक्षाएं कम होंगी, तो अब हम सोच सकते हैं कि हमारा दो ऑप्शन है, इसमें न्यायपूर्वक काम करें या इलीगल तरीके से करें, है ना। तो हम सोच में अपनी बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें फायदा इस चीज से मिलता है। तो इस व्रत के धारी को दूसरों की कष्टदायी आजीविका की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे भी हो, बस कमाना है, ऐसी भी आजीविका, कष्ट पूर्वक आजीविका नहीं करना। भोग उपभोग परिमाण व्रती अपने खान पीन को भी सात्विक रखता है। वह मध्य मास मधु का त्याग तो करता ही है, अपने भोजन में मादकता बढ़ाने वाले पदार्थ को भी नहीं लेता है, ठीक है। मादकता बढ़ाने वाले पदार्थ मतलब अभक्ष जिसे कहते हैं, राइट, जिसमें कि इंडल्ज ज्यादा हो सके, हमारी सोच विचार की शक्ति कम हो सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मध्य मध्य से ही मादकता आती है, और भी चीजों का नशा हो सकता है। कई बार कहते हुए पाए जाते हैं ना कि कुछ चीजें कंज्यूम कर लेते हैं और उससे नशा हो जाता है ना। और फिर कहने में आता है अरे हमने अल्कोहल तो छोड़ कर रखा, राइट। जैसे धतूरा आदि भी हो गया, राइट। या सात्विक भोजन ना हो तो वह भी इसी श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। वह तो शरीर पोषक तत्वों के साथ संतुलित भोजन ही लेता है। इसी प्रकार वह केतकी के फूल, आई एम नॉट वेरी श्योर कि केतकी के फूल से क्या होता है, अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज शेयर करना। अदरक, गाजर, मूली, आलू आदि जमी कंदों का भी सेवन नहीं करता, क्योंकि वे अनंतकाय होते हैं, अर्थात इनमें एक एक के आश्रय से अनंतानंद निगोदिया जीव निवास करते हैं। एक के आश्रय से मतलब एक शरीर, और उसमें अनंत अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक शरीर मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक आलू ले, राइट। एक आलू के अंदर एक सुई की नोक के बराबर जो एरिया है, उतना आलू का जो एक पीस है, उतने में ही अनंत निगोदिया जीव है। तो सोचिए पूरे आलू में कितने होंगे। और आप सोचिए कि अगर घर में एक दिन में 10 आलू बनते हैं या 4 भी बनते हैं तो कितने जीव होंगे, राइट। उन जीवों का मरण हमारे द्वारा होता है, राइट। तो ऐसे ही जितने भी जमी कंद हैं सब पर लगाना, ठीक है ना। तो इसलिए उनको अभक्ष की कैटेगरी में रखा, ठीक। इसी प्रकार और भी अशुचि पदार्थ जैसे गोमूत्र आदि उनका भी सेवन नहीं करता, ठीक है। ये किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रतिमाधारी है, ठीक है। अभी जो गृहस्थ में है वो चाहे तो इनमें से कुछ का त्याग करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सबका त्याग नहीं भी हो रहा हो तो भी आप गोमूत्र है जैसे, तो उसको एज अ दवाई यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतिमा ले ली जाती है तब फिर उसका सेवन नहीं किया जाता, तब वो दोष माना जाएगा, अतिचार माना जाएगा। ठीक है। वर्तमान में प्रचलित ऐसी औषधियां जिनके निर्माण का ठीक से पता नहीं चलता तथा जिनमें अशुचि पदार्थों के सम्मिश्रण की आशंका रहती है, या जो पेय औषधि है उनका सेवन भी भोग उपभोग परिमाण वृत्ति को नहीं करना चाहिए। है ना। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट्स से उस पर लिखे ही नहीं है, है ना। तो भी वो फिर, अगर उसको डाउट है तो फिर वो उसका सेवन नहीं करता। ठीक है ना। इतना अवेयरनेस उसके अंदर में रहता है। ठीक है। ये था तीसरा शिक्षा व्रत। अब है अतिथि समविभाग। इनको शिक्षा व्रत क्यों कहा? शिक्षा व्रत इसलिए कहा कि आगे ये हमें आरिका या मुनि व्रत लेने के लिए शिक्षित करे, प्रोत्साहित करे। है ना। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब हमारे लिए सब कुछ छोड़ना और आगे बढ़ना इजी हो जाता है ना। तो गृहस्थ की तरीके से अगर कोई सदगृहस्थ है और पहली दूसरी प्रतिमा भी ले ले तो भी उसके लिए बाकी सब नियम व्रत आदि लेना थोड़ा इजी हो जाता। ठीक है। तो शिक्षा व्रत में चौथा है अतिथि समविभाग। जो संयम को पालते हुए भ्रमण करते हैं उनको अतिथि या साधु कहते हैं। ऐसे अतिथियों को अपने लिए बनाए गए भोजन में से विभाग करके भोजन देना अतिथि समविभाग कहलाता है। ठीक है। कि आपने जो बनाया अपने लिए, हमने क्या किया, जो पहली प्रतिमा थी उसमें 16 का, है ना, खाना, भोजन, राइट। 16 का मतलब विद इन द प्रासुक कह लीजिए या मर्यादा का कह लीजिए, आप अपने लिए भी मर्यादा का भोजन बना रहे हैं। ठीक। अब जब मर्यादा का भोजन बन ही रहा है और वही भोजन साधु भी लेता है तो आप उसी भोजन में से पहले साधु को खिलाइए और फिर खुद खाइए। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? अतिथि समविभाग। ठीक है ना। पहले के समय में रसोई जो होती थी, प्रासुक भोजन ही बनता था, मर्यादा का, मर्यादा के मसाले, अनाज, मर्यादा की सब्जियां। ठीक है ना। और कभी ऐसा नहीं होता था, बड़े जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो ऑलरेडी प्रासुक ही खा रहे होते थे, राइट, मर्यादा का खाते थे। तो घर में हमेशा ये सब चीजें इजीली बनती हुई पाई जाती थी। तो साधु भी क्या करते थे, आप ही के जो चौके में बना है वही खाते थे। आज के टाइम में अलग से चौका लेके जाना, वहां पर तैयारी करना, बनाना, है ना, वो एक प्रथा चल पड़ी। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है ना। अब साधु के लिए करना पड़ता है अपने को, ताकि उनकी साधना चलती रहे। वो तो अभक्ष नहीं खा सकते ना। ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर चौके अरेंजमेंट करना रहता है ताकि उन्हें प्रासुक खिलाया जा सके, मर्यादा का भोजन दिया जा सके, है ना। व्रती श्रावक प्रतिदिन अपने भोजन से पूर्व उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्रों की प्रतीक्षा करता है। सबसे पहले तो उसका अंदर से मन होता है कि कोई उत्तम पात्र आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आए तो चलो मध्यम से चल जाए, वो भी नहीं पॉसिबल हुआ तो जघन्य। इन तीनों में से किसी एक को भोजन कराकर ही भोजन करता था, राइट। तो उत्तम पात्र में मुनि उत्तम पात्र है, आरिका, केलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका या व्रती श्रावक मध्यम पात्र है, और सामान्य जैन गृहस्थ, सामान्य जैन गृहस्थ मतलब सदाचारी गृहस्थ जो है वो जघन्य पात्र कहलाते हैं। तो अपने खाने से पहले अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन कराकर खुद खाना वो ज्यादा अच्छा माना जाता था, है ना। आज भी क्या कहता है, अतिथि देवो भव। ठीक है ना। तो वो जो परंपरा है भारतीय संस्कृति की, उसके पीछे बहुत लॉजिक है ना। अपने खाने में एक तो आसक्ति घटती है, राइट, सेवा का भाव बना रहता है,
दूसरे को खिला के खाना, राइट, उसमें एक बड़प्पन का भाव भी रहता है, राइट, दान का भाव भी रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा जो है इसमें एक श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए अपने भावों को संभाल पाना इजी रहता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार का जो कोई मिल जाए, उत्तम मध्यम जघन्य से, उनमें उनको श्रद्धा पूर्वक बड़े मन से, ऐसे नहीं कि आ गए पता नहीं कहाँ से, हमारे को देर हो रही है, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खा भी नहीं रहे, अभी तो देर लगा रहे, इस तरह नहीं, है ना। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, अपना अहोभाग्य समझते हो, ठीक है। तो जो सामान्य जैन गृहस्थ कहा इसमें, व्हाट इफ दे आर सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती गृहस्थ भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपके परिवार में या अम, आपके समाज में आपको लगता है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है और उसको आपको खिलाने मिल जाए, तो वह भी जघन्य पात्र कहलाता है, ठीक है। अब वो है कि नहीं है वो हमें नहीं मालूम, है ना। उसके बाहर बाह्य लक्षणों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है ये ऐसा पात्र हो, है ना। तो हम ये नहीं माने कि अरे हमारे यहाँ पर तो कोई पात्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है। व्रती भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि अव्रती भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जगन्य पात्र कहलाते हैं, ठीक। तो यदि कोई मुनि महाराज मिलते हैं तो इसे अपना सौभाग्य समझकर, बहुत बड़ा सौभाग्य है अगर कोई मुनिराज का आहार कराने मिल जाए। सोचिए अगर वो भावलिंगी साधु हो और आपको उसको भोजन कराने मिल जाए अपने चौके में, तो उसके जो परिणाम है, फल है, वो बहुत उत्तम बताया है। भोग भूमि का बंद होता है। भोग भूमि क्या है बेसिकली, अब आपको मेहनत करके नहीं खाना पड़ेगा, इतना बड़ा पुण्य आपने कमा लिया। आपने कहाँ मेहनत करी, अपने शुद्ध चौके को बनाकर आपने इतनी मेहनत कर ली कि अब आपको बिना मेहनत के बहुत लंबे समय तक खाने मिलता रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो पुरुषार्थ करो, तो सही डायरेक्शन में अगर हमारा पुरुषार्थ हो, है ना। अपना पेट भरने के लिए तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ से तो हम पाप का बंध कर रहे हो, राइट। लेकिन एक पुरुषार्थ ऐसा है, एक चौका ऐसा है जहां आपने मुनि महाराज को भोजन करा दिया, आहार दे दिया, तो वह पुरुषार्थ आपका इतना पुण्य बंद करा देगा। आप चाहते नहीं है, ऐसा सोच कर नहीं कराना कि मैं इसलिए कराऊं कि मुझे पुण्य मिल जाए, है ना। आपने तो अपना सौभाग्य समझकर उन्हें करा दिया, लेकिन वह पुरुषार्थ आपको अब कई जन्मों तक पुण्य का बंध का फल देता रहे, ठीक है ना। तो ये फल बताया गया है, आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा नहीं कहा। ऑल वी हैव टू डू इज सौभाग्य समझकर, श्रद्धा भक्ति शक्ति, अलुब्धता, अलुब्धता मतलब लालच रहित होकर, अच्छे से अच्छी सामग्री को यूज करके, है ना। दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, अतिथि के लिए तो बेकार सामग्री, और खुद के लिए खा रहे हैं तो अच्छी सामग्री, ऐसा नहीं। जो आने वाला है उसके लिए भी हम, जैसा हम खाते हैं वैसा ही सामने वाले के लिए भी हम यूज करें और उससे बेटर करें, तब क्या कहलाएगा, अलुब्धता, ठीक है। दया, क्षमा और विवेक, इन 7 गुणों से भूषित होकर नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार देता है, राइट। तो 7 गुण और नवधा यानी 9, राइट। 9 और 7 कितना हुआ, 16। इसीलिए क्या कहते हैं, 16 के वस्त्र, 16 का भोजन। इस भोजन को क्या कहा जाएगा, 16 का भोजन, जो कि पहले अतिथि को कराकर फिर खुद ग्रहण किया गया। सपना जी आपने हाथ रेस किया। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि अगर महाराज जी का आहार हो जाए तो वो, तो जैसे हम यहाँ पर जो अपने 10 लाक्षरी में जो भी पंडित आते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं।
अगर हम उनको घर पे बुलाते हैं तो? हाँ, वही कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको कुछ उसमें लग रहा है कि नहीं वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो अलग बात है, हम्म। राइट। अदरवाइज आप अपनी तरफ से यही मानिए कि हमारे यहाँ पर त्यागी व्रती तो नहीं आ सकते, लेकिन हम्म। पंडित जी आए हैं, ज्ञान में तो हमसे बेटर हैं, तो हम उन्हें पूरी भक्ति श्रद्धा से भोजन कराएं, ओके। है ना। थैंक अनलेस यू। हमको बाद में पता चलता है कि वो कह कुछ रहे थे कर कुछ रहे थे, हो सकता है ऐसे भी। हम्म। लेकिन हम फर्स्ट प्लेस पर यही मानकर चले कि त्यागी व्रती नहीं आ सकते यहाँ पर, तो पंडित जी आ रहे हैं तो एटलीस्ट नॉलेज में बेटर है ना। उन हम्म। ग्रस्त हो सकता है वो बहुत व्रत नियम पालते हो अपने घर में, राइट। तो हम करेक्ट। उसी चीज को अच्छा मानते हुए अपने लिए जो पॉसिबल है यहाँ रहकर वो करें। ओके ओके। थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पर नवदा भक्ति में क्या कहा, 9 प्रकार से भक्ति करना। क्या क्या है, प्रतिग्रह, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अन्नपान शुद्धि। उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रतिग्रह करना मतलब उनका आग्रह करना, है ना, उनको इनवाइट करना। ठीक है। तो क्या कहा, जैसे ही वह अपने सामने से किन्हीं मुनिराज को आहार मुद्रा में निकलते देखता तो बड़े हर्ष के साथ निवेदन करता, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ। ठीक है ना। यहाँ पे भले हिंदी में लिखा आइए ठहरिए, है ना, लेकिन नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे। अत्र अत्र मतलब यहाँ यहाँ आइए, और ठहरिए, तिष्ठ मतलब ठहरिए। ठीक है। आहार जल शुद्ध है। ठीक। फिर वह अत्यंत विनय के साथ उन्हें अपने घर में प्रवेश करने का निवेदन करता है, उन्हें उच्च आसन पर विराजित करवाता है। ठीक है। तो ये जो घर में प्रवेश कराया, आग्रह किया, वो क्या कहलाता है, प्रतिग्रह, पड़गाहन जिसे कहते हैं। ठीक है। पड़गाहन। फिर उच्चासन, उच्च आसन पर बैठाना। ठीक है। उनके पाद प्रक्षालन करना। ठीक। उनके पैर धोना। ठीक। फिर पूजन करना, अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करना। फिर उनको नमोस्तु करना, नमस्कार करना और कहना, हे स्वामी, हमारा मन शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध है, और अन्न जल भी शुद्ध है, कृपा कर भोजन ग्रहण करे। जब ये नवदा भक्ति वो मुनिराज देख लेते हैं, तब जाके अपनी अंजलि छोड़ते हैं। यानी जो उनकी आहार की मुद्रा रहती है, वो जब तक नवदा भक्ति पूरी नहीं हो जाती, वो अपनी अंजलि नहीं छोड़ते। उससे पहले अगर किसी ने कोई कमी छोड़ दी तो वहां से उठकर दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है ना। उनके इस निवेदन पर मुनिराज जब आहार ग्रहण करते हैं, तब वह पूर्वोक्त श्रद्धा आदि 7 गुणों से युक्त होता हुआ आहारदान देता है। उक्त नवधा भक्ति और 7 गुणों का जोड़ 16 होता है, इसलिए इसे 16 कहते हैं। शुद्धि के अर्थ में रूढ़ 16 का अर्थ मात्र वस्त्र आदि की शुद्धि न होकर उक्त 16 शुद्धियों से ही समझना चाहिए। ठीक है। तो यहीं तक आज का विषय रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ हाँ, मेरे को पूछना है। या जो प्रतिमा ग्रहण करते, तो उसके बाद वो एक ही टाइम खाना खाना होता है कि नहीं, कितना कैसे होता है? भोजन का ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम ग्रहण करना है। ठीक है। वो नियम के ऊपर बात है कि आपका नॉर्मल खाते हैं, सिर्फ 16 का खाना है, रासुक खाना है, मर्यादा का और खाना। जब तक 16 का खाना नहीं खाते तो प्रतिमा नहीं ले सकते? हाँ, पहली प्रतिमा का मतलब 16 का, यानी कुएं के जल से बना छना हुआ जल यूज करके जो भोजन बनता है। तो अमेरिका में तो पॉसिबल नहीं। अमेरिका में पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सी जगहें अब बन चुकी हैं जहाँ व्रती अपने इस 16 के भोजन को जो नहीं बना पाते उनके लिए भी रासुक भोजन बनाकर दिया जाता है। तो वो अपनी उन प्रतिमा का आ, कर सकते हैं। एक अभी अच्छा, जो चर्चा हुई थी, अहमदाबाद में तो ऐसा नहीं है। तारंगा जी में
ऐसी व्यवस्था हाँ, है। सारंगघाट तो वो गुरुकुल है ना विद्यासागर हाँ का। जी, हाँ जी। वहाँ वहाँ पे सारंगखेड़े में, वहाँ पे जब उसका जब मुहूर्त हुआ ना, खात मुहूर्त हुआ ना जब, हाँ जी, तो वो हम गए थे और मैंने किया, और वहाँ हमने एक रूम लिखा है साधु जी के लिए। हाँ हाँ। वहाँ, तो बुखारिया जी आई थी जो यहाँ पर, है हाँ, ना? मौलिना बहन आए थे ना, वो हाँ मेरे फ्रेंड है वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उनसे बात हुई थी, तो हम्म। उनका कहना है कि वहां पर इस तरह से जो प्रतिमाधारी हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था है ना, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी पूरी व्यवस्था। मेरे को बोला था तुम आ जाओ, मेरे को हाँ बोला, हाँ। मेरे को तुम हमेशा रहने वाली हो तो मैं आऊंगी, नहीं तो कहीं मैं नहीं रह सकती, अकेले नहीं रह सकती, मैंने ऐसा बोला था। जी तुम जी वहां रहती हो तो मैं आ जाती हूँ, मैंने ऐसा जी बोला। जी जी। वो आने आती जाती रहती है, वहां रहती नहीं है। वो आती जाती रहती है, यस। या लेकिन अम, अभी प्रैक्टिस के स्वरूप जरूरी नहीं है कि आप प्रतिमा लेकर ही वहां जाएं, ठीक है ना? आप वहां जाकर 1 महीना 2 महीना पहले प्रैक्टिस के तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है आपको वहीं पर कोई अच्छा साथ मिल जाए, ठीक है ना? तो इस चीज से आप पीछे मत हटिए कि ऐसी जगह अगर पॉसिबल मिल रही है जहां हमें मर्यादा का भोजन मिल पा रहा है, मुनियों का साथ मिल पा रहा है, तो हमें उस चीज का लाभ लेना चाहिए। तो मैं आप गुणायतन प्रैक्टिस, की राह देखती हूँ, गुणायतन की राह देख रही हूँ। गुनायतन की भी कर सकते हैं, हाँ, वो इंदौर अच्छी में भी, जगह है। इंदौर में भी ऐसी जगह है, और अभी नेमावर में भी बन रही है, ठीक है ना? हाँ, नेमावर के इंदौर पास, में मैंने देखा, इंदौर में बहुत साफ सफाई का रहते हैं वहां पे, वैसे हाँ सारे जी। तो अभी अपन साक्षात अपन है ना। अपने समय को व्यर्थ नहीं करें। अगर हम्म। घर की व्यवस्था है, पॉसिबिलिटी है, तो हम जाकर एटलीस्ट उसको कुछ दिन प्रैक्टिस के स्वरूप देखें, चाहे 1 हफ्ता, है ना? कि हम्म। होता क्या है, कैसे रहन सहन कैसा है, और सोले का भोजन टेस्ट में कैसा है, या हम बिना मोबाइल फोन के कैसे जीवन होता है, परिवार के बिना कैसे जीवन होता है, तो हम उसको प्रैक्टिस स्वरूप करके देखें, ठीक है ना? तो हम्म। जस्ट एज अ सलाह है ये, जिसको भी, ऐसा नहीं आंटी आप ही के लिए कह रहे हैं, किसी और नहीं, को भी अगर इस चीज को प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत भी लाके देखना है तो करके प्रैक्टिस करी जा सकती। अभी दिसंबर में मैं सिक्कर जी जाने वाली हूँ ना, जी, तो तब उस टाइम पे सब मैं इंक्वायरी करने वाली हूँ। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। हम्म। क्योंकि ये जीवन, एज आई सेड, कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मा के लिए अब कुछ सोचना चाहिए हमें, है ना? हम्म। हम्म। तो इन व्यवस्थाओं को प्रैक्टिस के लिए ट्राई करके देखें अपन का, क्योंकि लाइफस्टाइल यूएस वाला हो चुका है, तो थोड़ी दिक्कत आ मेरा सकती है। सब मेरा सिर्फ सोले के खाने का सिर्फ, बाकी सब मेरे मेरे पास नियम है। हाँ, मैं सोले का खाना नहीं खाती हूँ, वही मेरा एक माइनस पॉइंट है। तो बस आपको बाकी हो सकता है वो जाकर बाकी वहां पर बाकी मेरे को व्यवस्था। कोई खाने पीने के अगर नहीं प्रॉब्लम होता तो मैं अभी यहाँ भी प्रतिमा ले सकती हूँ, पर वो जी, एक ही माइनस साधु जी, पॉइंट है कि पहली प्रतिमा में शुद्ध भोजन का नहीं होता है। नहीं होता है। पहली प्रतिमा में देव दर्शन इम्पोर्टेंट है, डेली देव दर्शन करना आवश्यक होता है। वो भी इधर, राइट, वो दूसरा ये पॉइंट भी आ डिपेंड गया। करता है संघ टू संघ, है ना? जो आचार्य श्री के संघ में है तो उसमें तो रिक्वायरमेंट है, प्रतिमा नहीं दी जाती उसके बिना, सोले के अच्छा। बिना। मैंने भी ऐसा सुना था कि सोले का हाँ खाना पड़ता है, और वो कुएं का पानी। करेक्ट, उसके बिना प्रतिमा नहीं दी जाती। कि फिर ठीक है, फिर उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिमा ली जाएगी तो कुएं का पानी छान के जो यूज करा जाएगा वैसा ही है। तो ठीक है, सन टू सन डिपेंड करता है। सपना जी, आपने हाथ रेस किया? ये बोरिंग का पानी भी कुएं का पानी माना जा सकता है क्या? नहीं। नहीं, बोरिंग का पानी नहीं माना जाता है, क्रीक का वाटर है, रेन वाटर है, इधर नदी का पानी आता है तो वो नहीं चलता है, नदी नदी। का पानी भी आता है, माना जाएगा, बिल्कुल अच्छा पानी है वो तो, डेफिनेटली इट्स गुड, छानकर उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा पानी है। हम्म। और एक और क्वेश्चन चारू जी, कि जैसे हम कभी कभी इंडिया जाते हैं तो हम महाराज जी के नहीं दर्शन में कर लेते हैं, पर हम आहार नहीं दे पाते, राइट? हम्म कुछ कारणों की। तो जो हम जैसे कई लोग बोलते हैं कि तुम चौके में अपना दान दे दो, या जो भी कभी कभी हम दान पात्र में भी डाल देते हैं ऐसे चौके का करके। तो वो भी ऐसे ही होता है कि उसकी कैटेगरी में आता है, देने के बराबर ही होता है जैसे हम
नहीं दे पा रहे अपन हैं और को हमने नहीं दान दे कहेंगे, दिया है तो? जब भी आहार दान होता है ना, जितना शरीर से हम खुद से देते हैं उसकी हम्म। बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर भी कृत कारित अनुमोदन है, तो उसमें क्योंकि हमारी अनुमोदना है तो हमें थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाता। ठीक है। लेकिन जितना हम खुद का चौका लगाएं, खुद से आहार दान दें, तो उसकी तो कल्पना ही अलग है। है ना, उसकी बराबरी नहीं। ओके, थैंक ठीक। यू। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये मैं पूछ रही थी, जो हमारे यहाँ पंडित जी वगैरह या ब्रह्मचारिणी जी आई थी, तो इनको तो हम अपने घर, मतलब मैंने तो नहीं किया, नल के ही पानी यूज करते हैं, तो फिर वो कैसे शुद्ध हुआ? हाँ, तो क्योंकि उनकी प्रतिमा नहीं है ना, तो इसलिए उनके पास अभी वो शुद्ध नियम में। सोले का नियम नहीं था। इसलिए अच्छा। उन्होंने छूट ले रखी थी कि अगर कहीं बाहर गए तो हमारी छूट है। अच्छा। तो वो खाना भी का हम जैसा बनाते ऐसा खाते हैं कि शुद्ध खाना? हाँ, शुद्ध का जो भी है, जितनी शुद्धि जो भी छोड़ जितनी कर रखी है उन्होंने वो अलग है। नहीं तो राइट। वो मसाला लेकिन चलता है अपना चावल पानी का उन्होंने छूट ले रखी होगी। में। अच्छा, तो मसाला नहीं चलेगा, right। हाँ, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने जितनी जितनी छूट ले रखी है वो उनके हिसाब से उन्होंने कम्युनिकेट कर देते हैं हर बार कि हमारी ये छूट है और ये नहीं है, हम ये लेते हैं, हम ये नहीं लेते हैं। है ना। तो उस हिसाब से वो अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं। तो अपन यहाँ पर उनकी लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, हम फोर्स नहीं करते कि नहीं नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम खुद इस चीज को समझते हैं तो फिर हम उसी हिसाब से, अगर हमें लेट से उनकी कोई चीज ठीक नहीं लग रही है और हमारी उनसे ज्यादा छूट, तो हम हो सकता है उनको ना भी इनवाइट करें अपने घर पे। है ना। हमें लगे अरे इससे ज्यादा तो छोड़ हम कर पा रहे हैं, है ना, तो इन्होंने क्यों नहीं करी, तो उनकी अपनी कुछ होगी लिमिटेशन, तो अपन उनमें ना कमी देखें। तो नहीं बुलाना है तो मत बुलाइए, लेकिन नेगेटिव नहीं उसके लिए मानिए। ठीक है। नहीं, मेरा नेगेटिव से नहीं था, मेरा था कि हम उनके हिसाब से कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ। तो अभी ब्रह्मचारिणी जी आई थी ना, अभी लास्ट ईयर जो दशलाक्षरी के दिनों में, जी। जी। तो मतलब शी वॉज वेरी क्लोज टू बिकम अ माता जी, जी। आरिका जी। तो जी। इसलिए मैं पूछी थी कि जिन्होंने उनको खराया खाना, तो उनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम कैसे कर पाए थे, ये मैं हाँ, जानना चाह रही, वो मेरा छूट किसी के लेकर लिए आई भी थी। हाँ, वो छूट लेकर आई थी। अभी नहीं। उनका इस तरह का सोले का ही खाना है ऐसा प्रतिमा नहीं ली उन्होंने। अभी उसकी शुरुआत है, हाँ, ठीक है ना, वो शुरुआत है। ब्रह्मचारिणी है तो उन्होंने अभी छूट ले नया ली। नया ही है उसका। हम्म। चारू जी, हमारे यहाँ एक भट्टारक जी आए थे, तो उनको हमने करवाया था भोजन, जी। और फिर आरती भी करवाई। किसी हम्म। ने बोला आरती करो, तो जी। ये क्या कर सकते हैं भट्टारक जी की आरती? अम, इस विषय में अपन नहीं चर्चा करते, क्योंकि हर जी, एक का अपना हाँ, अपना अलग है, अच्छा। धार्मिक विश्वास। साउथ का सब अलग है और इधर का अलग। हाँ, साउथ में अच्छा, बहुत सारे हाँ, संघ उन की किसी ने बोला, व्यवस्था। उनके साथ के ही कोई थे, बोला करेक्ट। आरती कर दो, फिर अब करेक्ट। करते करेक्ट। नहीं है, लेकिन अब बुला दिया, बोला तो फिर ही मन करेक्ट। से करेक्ट। तो कर ली। साउथ का सब अलग है। साउथ में हम गए, अच्छा। वहां तो लेडीज ये करती है, फूल चढ़ाते हैं सब, पंचामृत